अगर मेरी बेटी के वो साइन है तो आप मुझे तस्लीम करवा देंगे, ठीक है। अगर उसका अंगूठा है तो आप मैं तस्लीम कर लूंगा, ठीक है। ना मेरी बेटी के दस्तखत है ना मेरी बेटी का अंगूठा है तो मैं कैसे तस्लीम कर लूँ सर? जब नाबालिग है जी तो उसकी तस्वीर आईडी लाजमी है, बिल्कुल निकाहनामे के साथ। बिल्कुल ऐसी है। मेरी बच्ची के आप निकाहनामे पे तस्वीर दिखा दे, मैं जुर्मदार। क्या पता से बेच दिया गया। जो ये रमीज अकबर है जी, इसका तो काम ही यही है, नौसरबाज है। नौसरबाज है, ये अपनी बहनों को भी चलाता है। अच्छा जी, बच्चे ने अपनी माँ को ब्लैकमेल किया हुआ था, अच्छा। 5-5 दिन रोटी नहीं खाता था घर से। और इससे माए ने खुद इकरार किया कि इसको मैंने फंसाया था, इसने मुझे नहीं किया कुछ भी। मैंने इसको ट्रैप किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी चर्चा टीवी से नाना काशान के वालिदैन मौजूद हैं। पहली वीडियो में हमने काशान का मौक़िफ़ आपको दिया था, जो काशान के साथ जो मसले मसाइल हुए, जो हनी ट्रैप हुआ काशान, इनसे पूछते हैं कि ये सारा मसला मसाइल कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद महमूद है जी। खालिद साहब मुझे ये बताएं कि ये सारा वाक़या कैसे आपके साथ पेश आया? सर जी, ये मेरा बेटा है जो जिसको मैंने ज़रूरत से ज़्यादा अपनी औलाद को मोहब्बत दी जी, उसने मेरे साथ ज्यादती करवा दी। काशान ने आपके साथ ज्यादती करवा सर दी? ज़ाहिर बात है कि ये ना गेम खेलता, ना इसके साथ वो सेट होती, ना ये घर लेके आता, ना हम ना इसके साथ गेम खेली जाती, ना ये हमें मजबूर करता, ना हम उसको अपनी बहू बनाते। हाँ। तो वो बहू बनाई तो उसने, हमें क्या पता था ये हमारे साथ ये कुछ करेगी। हाँ। हालांकि उसे बहू से ज्यादा मैंने बेटी का दर्जा दिया जी, कि बिल्कुल वो मेरी बेटी है। सही। उसे यहाँ तक कहा कि मेरी बेटी के बराबर तुम्हारा स्टेटस है। सही। यही कुछ क्या इंसान कर सकता है और तो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसने मेरे साथ ये किया कि आज मेरी बेटी को लेके 2.5 महीने हो गए, मैं अपनी बेटी के लिए तरस रहा हूँ कि मुझे उसकी कहीं से उंगली भी नजर आ जाए, मुझे कहीं से उसकी उंगली भी नजर आ जाए। कुछ नहीं मेरे पास, अब मेरे पल्ले कुछ बचा नहीं। आज मैं इसीलिए आप लोगों के पास आया हूँ, क्या बचा तो मेरे पास आया कोई नहीं, मर तो जाना ही है जी। किसी बहाने चलो अपनी औलाद की शक्ल तो देख लूंगा, नहीं तो वो तो दिखा नहीं रहे शक्ल। 2.5 महीने हो गए मुझे जी। वो कहते हैं हम बच्ची भी नहीं देंगे आपको। कि मैं डेरा समीर का पुलिस भी ले गया, वहाँ पे भी मेरा तफ्शीशी बिक गया। अच्छा। 70,000 रुपया उसने मुझसे भी लिया रस्ते में। उसने कहा मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी लेके दूंगा, उसमें से 1 टक्का नहीं दिया। वहाँ पे जाके उसने मालशे तक मालशी बुलवा के मालशे करवाता रह गया। होटलों पे एक्सपेंसेस मैंने बर्दाश्त किए, मतलब अय्याशियाँ करता रहा, अय्याशियाँ करता रह गया। उसका खुमियाजा ये मिला कि उसने मुझे मेरी बेटी का निकाह दे दिया, निकाहनामा कि ये तुम्हारी बेटी का निकाहनामा आ गया, तुम्हारी बेटी वहाँ पे है। आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी का निकाह हो गया हुआ है? सर जी, या आपकी बेटी रजामंदगी से गई है अपनी? सर मेरी बेटी का देखें, मैं आपको उसके साइन भी दिखाता हूँ। अगर मेरी बेटी के वो साइन है तो आप मुझे तस्लीम करवा देंगे, ठीक है। अगर उसका अंगूठा है तो आप मैं तस्लीम कर लूंगा, ठीक है। ना मेरी बेटी के दस्तखत है ना मेरी बेटी का अंगूठा है तो मैं कैसे तस्लीम कर लूँ सर? फिर ना मेरी देख जो बालिक है ना जी, माशाल्लाह आप लोग इस फील्ड में आपको ज़्यादा, जो बालिक है उसकी तस्वीर की कोई ज़रूरत नहीं होती जी, ठीक है सर? सही है। जब नाबालिग है जी तो उसकी तस्वीर आईडी लाजमी है, बिल्कुल निकाहनामे के साथ। बिल्कुल ऐसी है। मेरी बच्ची के आप निकाहनामे पे तस्वीर दिखा दे, मैं जुर्मदार। 164 के बयान जब होते हैं तो अगर जो माया के हमने कराए थे, अगर माया के तस्वीर है वो 21 साल की थी, उसकी तस्वीर लगी हुई तो मेरी 16 साल की बच्ची है, उसकी तस्वीर क्यों नहीं लगती? इतना तो हक बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो वो इदारा कैसे कह रहा है कि हाँ जी ये निकाह हो गया हुआ है, निकाह हो गया सर जी। वो शरीयत डाल देते हैं वो लोग जी, वो काम तो कोई और करते हैं जी। ये पता नहीं अब मेरी बेटी उन्होंने जिंदा भी रखी है जो उसे मार दिया गया है, या क्या बता के बेच दिया या उसे बेच दिया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखे ना, ये क्या पता उसे बेच दिया गया है। जो ये रमीज अकबर है जी, इसका तो काम ही यही है, नौसरबाज है। नौसरबाज है, ये अपनी बहनों को भी चलाता है। अच्छा जी। तो सर जब आपको ये सारा केस के बाद आपको पता चला रमीज अकबर का कि जब माया जो आपकी बहू थी काशान की बीवी, ये तब भी आपको थोड़ा सा हिंट हो गया हुआ था? सर देखिए वो आ गई, अब सर आपके साथ बैठ वो आ जाती है तो उसको आपको मैं वॉइस मैसेज दे दूंगा, उसके बाद उसने वास्ते तरले डाले तो हम मजबूर हो गए कि चलो यार हमारे बच्चे ने भी गलती कर दी है। बच्चे ने अपनी माँ को ब्लैकमेल किया हुआ था। अच्छा। 5-5 दिन रोटी नहीं खाता था घर से, उसने माँ को ब्लैकमेल किया हुआ था बेटे ने। लेकिन उसने तो लास्ट इंटरव्यू में अपने बोला है कि जी मैं तो उसको इग्नोर कर रहा था, मैं उसको कह रहा था कि मैं अभी फाइनेंशियली नहीं हूँ कि मैं आपके साथ शादी कर लूँ।
उसको फिर अच्छा। समझाने का असर हुआ था। जब मैंने उसको समझाया है लास्ट जी। टाइम, उसको असर हुआ था, उसने फिर वाकई उसको इग्नोर करना शुरू किया था। अच्छा। लेकिन ये घर से भी थोड़ा सा वो हो गया था, वजन हो गया था। वजन हो गया था कि भी मेरे माँ बाप नहीं मान रहे इस चीज को। जी जिस लड़की के मतलब उस लड़की के चक्कर में फुल आया हुआ था ये। जी अगर हम उस वक्त ये स्टेप ना उठाते, इस लड़को ना लेके आते या इसका निकाह ना करवाते जी। तो ये भाग जाता उसके साथ। लेकिन तब माँ, बेटा चला जाता, जी। आज बेटी चली गई है। बेटा चला जाता तो ज्यादा बेहतर था मेरे हाँ ख्याल जी, से। अब तो चीज कहते हैं कि काश उस वक्त हम ना ये फैसला हाँ। लेते, बेटा चला जाता, हमारी इज्जत न जाती, हमारी बेटी न जाती। लेकिन तो फिर भी मैं, आने की उम्मीद थी। बच्ची हमारी तो बिल्कुल बोली है, मासूम है, बिल्कुल ऐसी उसको तो किसी रास्ते का नहीं पता, क्योंकि आज तक उसको स्कूल कॉलेज भी हम खुद छोड़ के आते हैं, खुद लेके आते हैं। कभी रिक्शे से नहीं गई, कभी अकेली कहीं नहीं भेजा, कभी बाजार नहीं गई, कोई फोन नहीं उसके पास, कुछ नहीं। उसको तो किसी दुनियादारी का पता ही नहीं था, किसी चीज़ का। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन मैं आपसे एक सर बात करूंगा, बड़ी तल्ख हकीकत है, शायद आपको मेरी ये बात बुरी लगे। आज आप अदारों को कोस रहे हैं, काश आपने जब अपने बच्चे की परवरिश की थी आप उसको थोड़ा सा कोस लेते ना, तो आज आपके ऊपर ये टाइम ना आता। आप ठीक है, वालिदैन प्यार करते हैं, हम भी बच्चों वाले हैं, हम भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, एक आंख शेर की लाजमी रखनी चाहिए, एक प्यार की रखनी चाहिए, और एक ऐसी नफरत की रखो बच्चे की तरफ कि बच्चा आपकी तरफ देख के ना डर जाए, खौफ आ जाए बच्चे को। इस बात का जवाब मैं वालिदैन आपको देना जी कि हमने, हमारे 4 बच्चे हैं ना, 2 बेटे हमारे बड़े हैं जी हमने वाकई उनके साथ ऐसे किया कि शेर की आंख रखी, हर चीज़ दी, लेकिन शेर की आंख, और माशाल्लाह सेटल है दोनों। जी इस बच्चे को हमें ज़्यादा सा डाउट भी नहीं था, क्योंकि बहुत शर्मीला था, बहुत शाय था, और इस माए ने खुद इकरार किया कि इसको मैंने फंसाया था, इसने मुझे नहीं किया कुछ भी। अच्छा। मैंने मैंने इसको ट्रैप किया है। मुझे उसे मतलब उसके कहने का मतलब यही था, मैंने कहा तेरे साथ बात कैसे कर ली इसने। जब वो आ गई, शादी हो गई, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम मेरे से ऐसे कैसे बात कर रही, तो अपनी खालाओं से बात नहीं करता, अपनी किसी कज़न से बात नहीं करता, अपनी बहन की या मेरे सिवा किसी और से बात नहीं करता। ये जो खाला है, पुप्पी है, चची है, कुछ भी है, इससे नहीं करता था बात, ये मर्दों से नहीं करता। तो मैंने कहा तुमसे कैसे कर ली? कहती मम्मा इसको मैंने बहुत मुश्किल से हासिल किया है, इसने मैंने इसने खुद बताया भी है कि मैंने उसने इसको मैंने बहुत मुश्किल से हासिल किया है, क्योंकि मैंने इसको जलील करना है, जलील करना है हाँ। उसको पता था कि मासूम भोला भाला है, ये ट्रैप हो जाएगा। एक मासूम फैमिली में आगे मैंने मासूम फैमिली को हनी ट्रैप कर लिया, फंसा लिया। जी फंसा लिया है वो। उसने कहा, मैंने कहा ये हमें, और फिर इसके बाद जब 3 माह रही है, हमने तब भी कशान का रजू उसकी तरफ नहीं देखा। अच्छा। इस बात का ये भी गवाही, मुझे कहते थे, कहती लगती तो इनकी मोहब्बत की शादी, वो अपना बीबी पीसी में घुसा होता है, ये इधर माम के साथ होती है। हाँ। हम आपस में बात करते थे, मेरे बेटे करते थे कि मम्मा लगता नहीं है कि इनकी मोहब्बत है 3 साल की, इन लोग 3 साल की मोहब्बत है, तो ये तो आपस में करते ही नहीं है, बात भी नहीं करते इतनी। उसको कोई परवाह नहीं थी इसकी कशान की, शादी उसके साथ लगी रहती थी वो। उसके जब तक ये मतलब कॉलेज 10 बजे कॉलेज जाता था, पढ़ रहा था अभी, 10 बजे कॉलेज जाता था, 10 बजे तक इसके साथ वो होती थी, वही पीसी पे बैठ के मम्मा मैं पिक्चर देख लूँ, मुझसे पूछ के जाती थी, मूवी देख लूँ कशान के साथ। मैं कभी तुम्हारा मियाँ तुम देख लो जाके, काम वाम से फारिग होकर वो चली जाती थी, जिसके बाद बैठ जाती थी। लेकिन आंटी मुझे ये बताएं कि आपको कभी फील नहीं हुआ कि ये आप लोगों के साथ कोई आपके साथ धोखेबाजी करने आई है, या आपके भाई अगर फील होता ना, मैं ये तो आज ये दिन ना देख रहे थे। मतलब जैसे काशान मासूम था, आप भी उसी तरह ही मासूमियत की तरह चले हैं। यही बात है कि उसने हमें भी वैसे ही ट्रैप किया। मेरे मियाँ माशाल्लाह बाहर उठते बैठते, मैं चलो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो ट्रैप हो गई जी। ये लोग भी ट्रैप हो गए। मेरे जो देवर हैं वो सब नौकरी वाले सब जाते हैं, बंदों से मिलते हैं ना, वो तब ट्रैप हो गए, कहने लगे जी बाजी ये जो है ना लड़की बहुत अच्छी है, ये उसने अपने वो खिदमत का, अपनी इखलाक का ऐसा जाल, अपने जाल में सबको फंसा लिया हुआ था। कोई इसको कहते नहीं था कुछ कि ये लड़की कुछ कर सकती है। हमें आज तक यकीन नहीं आता कि इसी ने, माया ने हमारे साथ ये किया सब। लेकिन मैं मादर के साथ फिर भी आपको यही कहूँगा, मेरी कुछ बातें हकीकत तल्ख हकीकत होती हैं कि आपको अपनी बेटी को उससे दूर रखना चाहिए था। जो लड़की ऐसे भाग के अपने घर को छोड़ के आ जाए, उसके साथ अपने बच्चों को नहीं कभी बैठाते मेरे ख्याल से। अपनी आपकी पता है आपकी 16 साल की बेटी है, तो हम इससे दूर रखते, इसकी परवरिश ना ख़राब कर दे। मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी के पास मोबाइल नहीं था, उसको किसी दुनिया का पता नहीं था। जी। हमारे सामने, मैं भी उसी कमरे में होती थी, मेरी बेटी भी और मेरी वो बहू भी उधर ही होती थी, हमारे सामने बैठी होती थी, नॉर्मल बात होती थी, कुछ नहीं होता था। अल्लाह जाने उसने उस बच्ची को भी कोई ऐसा ट्रैप नहीं किया, उसको धोखे से लेके गई है बाहर। उसने जो वो जाल बिछाया था ना कि हम जाते हैं बाहर वॉक के लिए, वो उसी धोखे में लेके गई है उसको। उसका उसने कोई ज़हन ख़राब नहीं किया यहाँ पे। अब 2.5 माह में कुछ कर दिया तो मैं कह नहीं सकती, यहाँ पे उसने उसको कुछ, क्योंकि मैं सामने बैठी होती थी। काशान बताता है कि उसने आपके घर से जेवरात भी चोरी की हैं, आपके काफ़ी ज़्यादा जेवर लेके गई है। 2 बहुओं के जेवर थे, 2 मैंने बेटों की शादी की थी फरवरी में,
ان کے زیور بھی اٹھا کے لے گئی, ان بچوں کی سیلری تھی یکم پہ آئی نا, تو ان کی وہ سیلری. تو سر کبھی مطلب آپ نے ساری چیزیں کیا دیکھتی رہتی تھی کہ ہر چیز کے اوپر نوٹس رکھتی تھی آپ کی؟ مطلب لازمی بات ہے انسان نے زیور کسی لاکر میں ہی رکھا ہوتا ہے نا, عام سریعام تو رکھا نہیں ہوتا, تو اس نے کبھی وہ آپ لوگوں نے کسی کوئی لوکر میں نہیں رکھا ہوا تھا کہ ویسے وہ اس پہ توجہ رکھتی تھی چیزوں پہ؟ سر وہ ایسے کہ جس کا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے. ہاں ہم دیکھیں اب ایک بہو کا ہے وہ اس کی چیز ہے, اس کے ماں باپ نے دی, میں تو نہیں دی تھی. بالکل صحیح بات ہے, وہ اس کے ماں باپ نے, میں اس پہ کیا حق رکھ سکتا تھا کہ میں اپنے پاس کسٹڈی میں لوں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل بہت صحیح بات ہے. وہ اس کی کسٹڈی میں تھا, وہ چابی اٹھائی ہے, کھولا ہے, وہ کیسے کھولا ہے وہ مجھے نہیں پتا. میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی کہ وہ جو ہے نا اصل بات یہ تھی, اس کا تو کوئی کمرہ نہیں تھا, اس کا کوئی سامان تو نہیں تھا نا, کمرہ تو اس کو پرووائڈ کیا تھا. اب دونوں بہوؤں کے ان کا سامان تھا جہیز کا, ان کے اپنے لاکر تھے. اب یہ جب تیار ہوتی تھی یا وہ میک اپ وغیرہ کرتی تھی تو ان کے کمروں میں جا کر لیتی تھی. تو انہوں نے کہا رکھا تھا, میرے بیٹوں نے کہا تھا اس کو کہ ماں بیٹا, اس کو ماں بیٹا ہی کہتے ہیں دونوں بہو میرے بیٹوں نے. ان کی بیویوں کا بھی وہی تھا کہ تم جہاں جو ہماری چیز تم نے یوز کرنی ہے کر سکتی ہو, میک اپ کا سامان کرنا ہے, ہمارے کپڑے کرنے ہیں, جو چیز کرنی ہے, مطلب ہر بندہ پیار سے چل رہا تھا. اب یہ ان کے کمروں میں جاتی تھی, اس کو پتا تھا کہ اس کا لاکر کہاں ہے, اس کی چابی کہاں پڑی ہوتی ہے, اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہے. اب دونوں کے کمرے میں گئی ہے, ان کے اپنے اپنے کمرے میں رکھے تھے نا والٹ اپنے, انہوں نے والٹ میں تنخواہ تھی ان کی, تو سیلری تھی ان کی, اس دونوں کے والٹ کی سیلری نکالی ہے, دونوں کے زیور نکالے ہیں اس نے, کیونکہ اس کی رسائی تھی, کیونکہ اس کے کمرے میں جا کے تیار ہوتی تھی, سب کچھ کرتی تھی, اٹھتی بیٹھتی تھی, ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی. اب یہ میری بیٹی بھی, یہ چاروں 3 بہویں تھیں, ایک میری بیٹی تھی. اب یہ ایک ہی جگہ ہوتی تھی, ایک ہی کمرے میں نارمل ہوتی تھی, کبھی بڑی کے, کبھی چھوٹی کے, کبھی میرے روم میں, یہ تینوں ہم چاروں اکٹھے رہتے تھے. ہمارا کوئی, وہ خود ہنستی تھی, کہتی تھی ہمیں, کہتی ماما کوئی آ کے دیکھے نا, ہمیں پہچان نہیں سکتا کہ میں بہو کون سی ہے, ساس کون سی ہے, نند کون سی ہے. ہم لوگوں کا پیار ماشاءاللہ اتنا ہے. خود بات کرتی تھی یہ والی. وہ مجھے بتائیں کیا شک کرنے کو رہ جاتا ہے جب یہ وہ ایسی بات کرتی تھی. اور میری باقی دونوں بہویں بھی بہت اچھی تھی, میں یہ نہیں کہتی کہ ان کی وہ تھی, لیکن وہ ان سب سے بازی رہ گئی تھی کہ وہ میرے کہے بغیر اس نے مجھے چائے بنا کے دے رہی ہے, یہ دوائی چل رہی تھی نا, وہ آپ کے سر میں تیل لگا دوں, آپ کے پیر دبا دوں. میں اس کو کہتی تھی کہ نہیں بیٹا اتنا نہ کیا کرو. یہاں تک کہ میرے میاں کے جو ہے نا, وہ میری دونوں بہویں تھوڑی سی ڈرتی تھی ان سے, تو وہ انہیں نہیں اتنی قریب آتی. ان کے پاؤں میں زخم تھا, آتے جاتے ان کے پاؤں کو دیکھ رہی ہے, کریم لگا رہی ہے, اس کو سپریٹ لگا رہی ہے, تو اس نے کرنا ان کے ساتھ ایسے بابا بابا کرنا, جیسے ہی آنا ہے اس نے بابا کے بس وہ کرنا, بابا پانی پی لیں, بابا آپ کو چائے بنا دوں, بابا یہ کر لوں, بابا وہ کر لوں. ہم لوگوں تو 1 منٹ شک ہی نہیں کیا اس پر کہ وہ کچھ کر سکتے, موقع ہی نہیں دی نا اس نے شک کرنے کا, اس نے جال ایسا بچھایا ہوا تھا, اس نے جال ایسا بچھایا ہوا تھا. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو بیٹی وہ اغوا کر کے لے گئی ہیں, جی آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ آپ کی بیٹی اس ٹائم کہاں پہ ہے؟ سر وہ ڈیرہ سمیل کا علاقہ ہے, اس سے 35 سے 36 کلومیٹر اردو طرف, پوروا جی پکا ہزارہ پوروا, ٹھیک ہے, تحصیل ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ میرا ملزم رمیز اکبر, میری بہو, میری بیٹی, یہ اس ٹائم وہاں پہ ہیں, پوروا میں ہے جی. تو سر میں آپ کو لاسٹ میں ایک چیز کہوں گا کہ آپ کیا حکمران بالا سے کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا ریکویسٹ کرنا؟ میں ان کے آگے گزارش کر سکتا ہوں کہ میری بیٹی میرے ساتھ مجھے دلوائی جائے واپس. جی تو ناظرین, جیسے کہ کاشان کے والدین آج ہمارے ساتھ تھے اور ان کا سارا موقف آپ کے سامنے لے کے آئے ہم. اور ناظرین میری بھی آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے, میں جتنے بھی بچوں کے اوپر خاص کر پروگرام کرتا ہوں ان سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں والدین سے کہ اپنے بچوں کے اوپر کڑی سے کڑی نظر رکھیں. ٹھیک ہے, والدین اپنے بچوں سے پیار تو بہت کرتے ہیں, پیار کے اندر اپنے بچوں کو ہر چیز لے کے دیتے ہیں, والدین کا دل بھی کرتا ہے, اولاد ہے, اولاد کے ساتھ کس کا دل نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو کسی چیز سے محروم رکھیں, مطلب وہ چیز اس کے اگر خواہش ہے تو اس کو نہ لے کے دیں, لیکن بچوں کو اتنا پیار کریں, ایسی تربیت بچوں کی کریں کہ کل کو آپ کے بچے آپ کے لیے بستی کا باعث نہ بنے یا آپ کے لیے ایسی پریشانیاں نہ کھڑی کریں. میری ریکویسٹ ہے آئی جی صاحب سے کہ یہ جو غریب ماں باپ ہیں جن کے ساتھ ایک پیار میں دھوکہ ہو گیا, پہلے تو اپنے ہی بیٹے نے کر دیا, پھر اس کے بعد بہو نے کر دیا, اور ان کی 16 سال کی بچی اغوا کر کے لے گئے, اور ابھی تک بچی کا پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کہاں ہے وہ, کہاں نہیں ہے, اور جھوٹا نکاح نامہ پیش کر کے بچی کو پتہ نہیں کہاں رکھا ہوا ہے, زندہ ہے, مر گئی ہے, یا اغوا ہو گئی ہے, یا اس کو کہیں بیچ دیا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کی بچی ان کو بازیاب ہو جائے اور ان کے دل کو سکون مل جائے. کمنٹ سیکشن آپ کی رائے کے لیے بنا ہے, اپنی رائے سے ہمیں آپ نے ضرور آگاہ کرنا ہے. اس کے ساتھ دیں اپنے میزبان عدنان خان کو اجازت. کیمرہ مین نعمان گوری کے ساتھ اللہ حافظ.